तो ब्लैक क्लोवर स्पेड रेड आर्क के हमने पिछले वाले एपिसोड में डांटे और मैग्ना की फाइट देखी और इसी बीच हमें पता लगा कि मैग्ना ने अपनी न्यू स्पेल सोल चेन डेथ मैच को कैसे क्रिएट किया है और उसी चैप्टर के एंड में जो डांटे है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है डांटे को, जिससे कि वो जमीन पे गिर जाता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या वो डिफीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो कि है 293। तो वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो इस वाले चैप्टर की शुरुआत में ही हमें लक दिखाया जाता है जो कि इसी स्पेड कैसल के अंदर है और तभी इसे एक जो मैजिक है वो सेंस होता है और जो लक है उसे रियलाइज हो जाता है कि ये जो मैजिक है वो मैग्ना का है और मैग्ना भी इसी कैसल के अंदर है। पर तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है डांटे और मैग्ना की फाइट के ऊपर। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि पिछले वाले चैप्टर के एंड में जो मैग्ना है उसने एक काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारा था डांटे को, जिससे वो जमीन पे जाके गिरा था। तो इसके बाद ये जो डांटे है वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और जिस तरीके से ये खड़ा हुआ है वो भी काफी ज्यादा कूल था और डांटे ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि मैग्ना ने उसकी जो पीठ है वो जमीन पे लगा दी थी। तो जिस डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से जो मैग्ना है वो डांटे को ट्रीट कर रहा है और उससे फाइट कर रहा है, उससे जो डांटे है वो काफी ज्यादा एनोय हो चुका है। तो इसके बाद डांटे मैग्ना को ये भी बोलता है कि तुम मेरा जो है वो मैजिक स्टील कर लो या फिर कुछ भी कर लो, तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे क्योंकि जब मैं तुम पे अटैक करूंगा तो तुम्हें डैमेज होगा, पर मैं जो हूँ वो अपनी बॉडी मैजिक का यूज करके अपने आप को रीजनरेट कर सकता हूँ, तो इन दी एंड मैं ही जीतूंगा। अच्छा। और ये मैग्ना को बोलता है कि हम जो है वो डिफरेंट स्पीशीज हैं। इसके बाद ये जो है वो ग्रेविटी मैजिक का यूज करके काफी सारे जो बोल्डर हैं वो मैग्ना की तरफ फेंकता है, पर जो मैग्ना है वो इन सभी बोल्डर को पंचेस मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये सारे जो मोमेंट हैं वो एनीमे में काफी ज्यादा क्रेजी जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का बॉक्सिंग मैच होने वाला है। तो इसके बाद डांटे अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके जो बोल्डर है उससे एक स्वॉर्ड क्रिएट करता है जिससे कि वो अटैक करता है मैग्ना के ऊपर, पर मैग्ना इसे डोज कर लेता है। और इसी बीच डांटे मैग्ना को बोलता भी है यू आर नॉट द वन, तुम्हारे जैसा जो क्रिएचर है वो कभी भी मेरी जैसी जो सुप्रीम बीइंग है उसको जोए नहीं दे सकता है। तुम्हें पता है कि जो डांटे है वो जोए के लिए फाइट करता है, पर इसी बीच जो मैग्ना है वो बोलता है कि मुझे पता है मैं एक प्लेजेंट हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा मैजिक नहीं है। दूसरी तरफ मेरा जो राइवल है लक वो भी एक कॉमनर है, पर जब से एल्फ रिकार्निएशन आर्क हुई है तो उसके बाद वो बस स्ट्रॉन्ग ही होता जा रहा है। इसके अलावा जो लक है उसके जो इंस्टिंक्ट हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़िया हैं। और इसके बाद वो आस्था का भी एग्जाम्पल देता है कि आस्था ने भी काफी ज्यादा सफर किया है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, पर दूसरी तरफ आस्था के पास एंटी मैजिक है जो कि काफी ज्यादा कूल है। पर जो मैग्ना है वो एक कॉमनर है, उसके पास मैजिक बहुत ज्यादा कम है और उसके पास आस्था जैसी कोई क्रेजी स्किल भी नहीं है। तो इसके बाद हमें मैग्ना का एक और छोटा सा फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है। तो जब मैग्ना हार्ट किंगडम से रिजेक्ट होने के बाद वापस आया था तो वो कैप्टन यामी से मिलने के लिए गया था और वो वहां पे कैप्टन यामी से पूछता है कि उन्होंने जो मैग्ना है उसको अपनी टीम में क्यों लिया। तो जो यामी है वो बोलता है कि हम सभी का जो इंटरेस्ट था वो सेम था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी टीम में लिया था। तो ये सुनने के बाद जो मैग्ना है वो वहां से जाने लगता है, पर तभी जो यामी है उसे बोलता है कि इसके अलावा तुम्हें जो सबसे ज्यादा गट्स हैं वो थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी टीम में लिया। तो तभी जो मैग्ना है वो बोलता है आई विल नेवर लूज व्हेन इट कम्स टू गट्स। तो ये जो पूरी फाइट है वो गट्स की ही होने वाली है, जिसका गट्स ज्यादा हुआ वो जीत जाएगा। और तुम्हें पता है मैग्ना का गट्स कितना ज्यादा है। तो इस फ्लैशबैक के एंड होने के साथ ही हम इस फाइट के ऊपर दोबारा से आ जाते हैं जहां पर डांटे और जो मैग्ना है वो काफी सारे पंचेस शेयर करते हैं। जो डांटे है वो भी काफी सारे पंचेस मार रहा है मैग्ना को और मैग्ना भी हर एक पंच का जवाब दे रहा है। पर इसी बीच जो डांटे है वो काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है मैग्ना के ऊपर क्योंकि वो जो है वो अपनी रीजनरेशन का यूज करके दोबारा से अपनी जो टॉप वाली फिजिक फॉर्म है वहां पे आ रहा है। और दूसरी तरफ जो मैग्ना है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और इसी बीच जो डांटे है वो मैग्ना को बोलता है कि यही रियलिटी है,
हर एक चीज अनफेयर होती है, तुम जितना मर्जी स्ट्रगल कर लो, एट द एंड ये सारी की सारी चीजें पॉइंटलेस हैं। और तभी हमें पता लगता है कि डांटे की जो अपनी पावर और जो डेविल लूसीफेरो की पावर है वो दोनों ही खत्म हो चुकी हैं। और ये मैग्ना को बोलता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और मेरा मैजिक कहाँ चला गया, इस बार तुमने कौन सी ट्रिक का यूज किया है। पर जो मैग्ना है वो डांटे को बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारा सिंपली जो मैजिक है वो एंड हो चुका है। तो इससे पहले जो डांटे है उसका मैजिक कभी भी एंड नहीं हुआ था, क्योंकि इनके पास मैजिक ही इतना ज्यादा था। पर इस टाइम पे मैग्ना के स्पेल की वजह से डांटे का जो मैजिक था वो आधा हो चुका था। तो ये जो डांटे है वो बस फाइट कर रहा था, अपने स्पेल्स का यूज कर रहा था और इसे रियलाइज ये नहीं हुआ कि इसका जो मैजिक है वो खत्म हो चुका है। तो अपनी ईगो के कारण ही जो डांटे है वो इस पोजीशन में आ चुका है। और जैसे ही डांटे को ये रियलाइज होता है कि उसका जो मैजिक है वो खत्म हो चुका है, तो उसकी बुरे तरीके से फट जाती है। और जो मैग्ना है वो दूसरी तरफ डांटे को बोलता है कि तुम अब किसी भी डिसेंट स्पेल का यूज नहीं कर सकते हो और ना ही तुम अब ग्रेविटी मैजिक का यूज कर पाओगे, और अब जो तुम्हारी सुपर रीजनरेशन वाली पावर थी वो भी काम नहीं आएगी। पर दूसरी तरफ मैग्ना ये भी बोलता है कि मैं भी किसी तरह के अब मैजिक का यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैग्ना का मैजिक भी खत्म हो चुका है। अब इनकी फाइट होने वाली है फिजिकल। तो फिजिकल सुनने में थोड़ा ऐसे लग रहा है, पर फिजिकल फाइट होगी। और तभी जो मैग्ना है वो एक अपर कट मारता है डांटे को, और उसकी जो चिन है वो पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है। तो अब जो डांटे है वो इस पोजीशन में आ चुका है कि वो बस पैनिक ही कर सकता है, क्योंकि उसका मैजिक खत्म हो चुका है और जो मैग्ना है वो डिफीट होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद ये दोनों जो हैं काफी सारे पंचेस शेयर करते हैं। पर तभी हमें मैग्ना का एक काफी कूल पैनल देखने के लिए मिलता है, जहां पर जो मैग्ना है वो डांटे को पंच मार रहा है और दूसरी तरफ जो डांटे है वो भी मैग्ना को पंच मारता है। और इसी के साथ हमारा जो सीन है वो कट हो जाता है और हमें दिखाए जाते हैं आस्था और लक। और ये दोनों जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान दिख रहे हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट पैनल पे दिखाया जाता है कि जो मैग्ना है उसने डांटे को डिफीट कर दिया है और वो खड़ा हुआ है, और जो डांटे है वो ज़मीन पे गिर चुका है। और जो मैग्ना है वो डांटे को डिफीट करने के बाद जोर से चिल्लाता है। और ये चीज़ देखकर आस्था और जो लक हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं, क्योंकि उन्होंने मैग्ना को इतने टाइम बाद देखा है और जो मैग्ना है वो डांटे को डिफीट कर रहा है, जिसे डिफीट करने के लिए आस्था और जो यामी हैं उनको टीम अप करना पड़ा था। तो ये जो फाइट थी वो थी एक ऐसे बंदे की जो कि कॉमनर था, जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक नहीं था, पर फिर भी उसने एक डेविल होस्ट को हराया जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इस पूरी फाइट के दौरान जो मैग्ना है उसने अपने गट्स दिखाए हैं, और इसी फाइट के बाद जो मैग्ना है वो काफ़ी सारे ब्लैक क्लाउड फैंस का फेवरेट कैरेक्टर भी बन गया था। क्या बात कर रहे हैं? और बेसिकली अगर हम इस वाली फाइट को शॉर्ट में बोलें तो मैग्ना एक ऐसा बंदा है जो कि गॉड को डिफीट नहीं कर सकता था, तो उसने एक ऐसा स्पेल क्रिएट किया जो कि गॉड को उसके लेवल पे ले आएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको मैग्ना और डांटे की ये फाइट कैसी लगी। और मेरा प्लान है कि पिछले 2-3 चैप्टर की जो मैंने वीडियो बनाई है उनका कॉम्पिलेशन बना के डाल दूंगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।